वॉर 2 को रिलीज़ होने में अभी बस 1 दिन का भी कम समय बचा है एंड ये वीडियो वैसे बहुत लेट आ रही है, बट हाँ, फाइनली वीडियो आ चुकी है वॉर 2 के डे 1 कलेक्शन के प्रेडिक्शन के ऊपर। अब जब पहले हमने ये कुछ टाइम पहले प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी ट्रेलर वगैरह आने से पहले, तो तब मैंने बहुत आपको अच्छी खासी कलेक्शन बताई थी कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन आ सकती है, 200 करोड़ तक ये फ़िल्म जा सकती है। बट अब जब मूवी रिलीज़ होने के इतने करीब है तो मूवी का हाल थोड़ा सा डाउन हो चुका है, क्योंकि इसके पीछे के कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करनी चाहिए बॉक्स ऑफिस के प्रेडिक्शन के ऊपर जाने से पहले। पहली बात, कूली बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रमोशन कर रही है एंड ये आज की बात नहीं है। जब कूली मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद से ये टाइम टू टाइम बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद अपने अपडेट्स दिया करते थे एंड ये वहीं से जो है बातचीत में रहते थे हमेशा से सोशल मीडिया पर भी। एंड जब अब आप इतनी बड़ी फिल्म से टक्कर ले रहे हो वॉर 2 से, तो आपके लिए इवन अब जब आईमैक्स स्क्रीन्स भी नहीं है तो आपको प्रमोशन अच्छी करनी चाहिए। तो देन यही चीज़ लोकेश कनगराज ने एंड उनकी टीम ने काफ़ी अच्छे से समझी एंड हर जगह अपनी प्रमोशन इतने वेल तरीके से करी कि वॉर 2 की अब जब इतनी अभी कह लो कि बहुत ये कम है अपने प्रमोशन के मामले में। वैसे भी वाईआरएफ ज़्यादा अपने फिल्म्स को प्रमोट करता नहीं, कंटेंट पर बिलीव करता है, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा इस बार उल्टा पड़ गया, क्योंकि एडवांस बुकिंग में भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स फिल्म को मिल नहीं रहा। जब फिल्म में जूनियर एनटीआर साउथ से हैं एंड बॉलीवुड से अपने ऋतिक रोशन हैं, फिर भी फिल्म का क्रेज़ ज़्यादा नहीं है। ये एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स बता रही हैं, ओवरसीज़ में भी एंड ऑल ओवर बाकी जगह पर भी। तो ये बहुत दिक्कत की बात है एंड उधर कूली के लिए सारी की सारी चीज़ें वेल हैं एंड अगर इसकी ओवरसीज़ बुकिंग देखो तो ऑलरेडी ये 60 से 70 करोड़ पार ये जा चुकी है एंड डेफिनेटली ये ओवरसीज़ में डे 1 पर तगड़ा नंबर पोस्ट करेगी एंड वही वॉर 2 बहुत कम ओपनिंग लेने की प्रेडिक्शंस ऑलरेडी बड़े बड़े क्रिटिक्स वगैरह कर रहे हैं। तो ओके, ओवरऑल ये तो बातें हो गई कि क्यों वॉर 2 पीछे हैं, प्रमोशन इन्होंने इतना अच्छा नहीं करा एंड ओवरऑल ट्रेलर को भी इनको अच्छा नहीं बल्कि थोड़ा बहुत तो मिक्स रिस्पांस मिला। वैसे कूली के भी ट्रेलर को मिला था मिक्स रिस्पांस, बट उनकी अदर कंटेंट एंड प्रमोशन के कारण एंड एडवांस बुकिंग ने वो सारी ट्रेलर की कमियां अच्छे तरीके से दूर कर दी। लेकिन अब सीधा मूव करेंगे वॉर 2 के डे 1 प्रेडिक्शन पर एंड इनकी सबसे पहले तो फिल्म हिंदी, तमिल एंड तेलुगु में रिलीज़ होने वाली है एंड ओवरसीज़ में, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं। तो ओवरऑल जो फिल्म है वो हिंदी के ऊपर, अगर हम सबसे पहले वॉर 1 मूवी देखें तो इसने उस टाइम पर 2019 में हिंदी में जो है इसने 51 करोड़ की ओपनिंग ली थी एंड अभी इवन लोग जो है इसके ट्रेलर आने से पहले एक्सपेक्टेड लगा रहे थे अपना अंदाज़ा कि शायद ये 60 करोड़ के पार जा सकती है, बट अब वो भी बहुत मुश्किल है। एंड अभी के लिए अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 45 करोड़ टू 50 करोड़ के बीच में आंकड़ा हो सकता है। हम लोग 45 करोड़ मान लेते हैं एंड तेलुगु से जूनियर एनटीआर जो है डेफिनेटली एक अच्छा नंबर पुल ऑफ करेंगे एंड वो हम लोग फ़िलहाल के लिए तो एटलीस्ट 40 करोड़ मान के चलते हैं। एंड तमिल से तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि कूली बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर डोमिनेट करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं एंड ओवरऑल टोटल 87 करोड़ का ये नेट कलेक्शन कर सकती है। मान लो ये फिल्म जो है लगभग 90 करोड़ तक करेगी एंड ग्रॉस में अराउंड 100 करोड़ ये जो है ग्रॉस में कलेक्शन करेगी। एंड अब बारी आती है सबसे बड़ी ओवरसीज़ की। तो वॉर 1 ने ओवरसीज़ में अपनी फर्स्ट पार्ट ने 15 करोड़ की ओवरसीज़ में डे 1 पर ओपनिंग ली थी, बट अगर हम वॉर 2 की बात करें तो जितना
इस तरीके से इसकी बुकिंग वगैरह है, तो 50 करोड़ भी बहुत बहुत ज़्यादा आप ये जो है उम्मीद लगा सकते हो। मतलब ये भी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बट 50 करोड़ हम मान के चलते हैं। अगर ओवरसीज़ से नहीं आया तो मान लेते हैं कि जो है हिंदी में या फिर तेलुगु वगैरह में कम ज़्यादा आकर 50 करोड़ भी होकर ओवरऑल सारी ओवरसीज़ क्रॉस वगैरह मिलाकर देखें तो ये भी 150 करोड़ तक का आंकड़ा आपके सामने आ जाता है। एंड जहाँ लोग एक तरीके से 200 करोड़ एंड 200 करोड़ पार की ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो शायद मे बी आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है एंड अराउंड 150 करोड़ या फिर उसके पार ये फिल्म जा सकती है। अब देखो जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा है, अब दोनों ही फिल्में अपने अपने डे वन पर बहुत तगड़ा ओपनिंग का नंबर शायद ही पोस्ट कर पाएगी। वैसे कूली क्या पता जो है इंडिया नेट में कम कमा पाए, बट ओवरसीज़ में तगड़ी कलेक्शन करेगी। बट एक बात कंफर्म है, दोनों फिल्म 150 करोड़ के पार जाएगी, बट कितना आगे जाएगी ये कोई भी नहीं बता सकता। ये बस उनके रिव्यूज़ एंड क्रिटिक्स के ओपिनियन एंड लोगों का जो ओपिनियन है वही डिसाइड करेगा कि इस क्लैश में कौन विनर रहेगा डे वन पर एंड लॉन्ग रन में भी। बाकी आपको क्या लगता है, कल वॉर 2 या फिर कूली डे वन पर तगड़ी कलेक्शन करेगी? वैसे रिपोर्ट्स तो यही है कि वॉर 2 में जो पोस्ट क्रेडिट सीन है एंड एंडिंग वही तगड़ी होने वाली है, तो शायद क्या पता वो सारी चीज़ें इतनी कमाल की हो कि बाकी सारी नेगेटिविटी के ऊपर वो पर्दा डाल दें। बाकी अब देखते हैं, बाकी आपके ओपिनियन बताना कमेंट में। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।